क्या आपने कभी सोचा है कि कोलकाता के कालीघाट मंदिर की मूर्ति का पूरा शरीर क्यों छिपा हुआ है और सिर्फ चेहरा ही पूजनीय है? क्या ये सच है कि रात के अंधेरे में इस मंदिर से अजीब आवाजें और रहस्यमयी रोशनियां निकलती हैं? क्या सच में इस मंदिर के नीचे कोई गुप्त खजाना दबा है जो आज तक किसी इंसान के हाथ नहीं लग पाया? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी स्थान की ओर जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि अनगिनत रहस्यों और अधूरी कहानियों का घर भी है। हम बात कर रहे हैं कालीघाट काली मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में जितना जानो उतना ही रहस्य गहराता जाता है। दोस्तों, कालीघाट मंदिर का इतिहास किसी साधारण मंदिर जैसा नहीं है। शुरुआत में यहाँ केवल एक साधारण झोपड़ी थी। कहा जाता है 15वीं शताब्दी में इसका उल्लेख मनसार भासान जैसे ग्रंथों में मिलता है। 17वीं शताब्दी में कविचंडी ने भी इस स्थान को अपनी कविताओं में अमर कर दिया। बाद में राजा मानसिंह ने इसे एक व्यवस्थित मंदिर का रूप दिया और वर्तमान स्वरूप हमें 1809 में मिलता है, जब सवर्ण रॉय चौधरी के परिवार ने इसका भव्य निर्माण कराया। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल शुरुआत है। समय के साथ ये मंदिर कई उतार चढ़ावों से गुजरा और फिर आया साल 2024, जब यहाँ पहला बड़ा आधुनिक नवीनीकरण हुआ। इस नवीनीकरण पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खास बात ये रही कि मंदिर की मूल शैली और उसकी आभा को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया। लेकिन यही वो समय था जब कामगारों ने खुदाई के दौरान अजीब घटनाओं का दावा किया। कहा जाता है तहखानों और नींव से रहस्यमयी संरचनाएं और गुप्त कक्ष मिले जिन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि खुदाई करते समय अचानक से तेज रोशनी और अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे माँ काली स्वयं उस नवीनीकरण की देखरेख कर रही हों। इतिहासकारों के अनुसार कालीघाट की जड़ें केवल 200 साल पुरानी नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। गुप्त काल की खुदाई में यहाँ से ऐसे अवशेष और सिक्के मिले हैं जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है, मानो ये स्थान समय से पहले से मौजूद रहा हो। अब आइए बात करते हैं मंदिर की पौराणिक कथा की। ये उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ देवी सती के अंग गिरे थे। मान्यता है कि यहीं देवी सती का दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। कथा कहती है कि जब भगवान शिव सती का शरीर उठाकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए। तभी ये स्थान शक्तिपीठ बन गया। लेकिन असली रहस्य ये है कि जिस पत्थर को सती का अंग माना जाता है, वो एक साधु को रात के अंधेरे में अचानक मिला। साधु ने दावा किया कि एक चमकदार रोशनी उनके सामने आई और उसी रोशनी के सहारे उन्हें पत्थर मिला। क्या ये संयोग था या माँ काली का दिव्य आदेश? ये सवाल आज भी अधूरा है। अब बात करते हैं देवी की मूर्ति की। मूर्ति का स्वरूप भी बेहद खास है। बलुआ पत्थर से बनी इस प्रतिमा में 3 विशाल नेत्र हैं, 4 हाथ हैं, सोने की आंखें और सोने की जीभ है। इस मूर्ति को प्रतिदिन गंगा जल से स्नान कराया जाता है और फिर चांदी के सिंहासन पर बैठाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ दर्शन करने आने वाला हर भक्त एक अलग ऊर्जा महसूस करता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। लेकिन रहस्य ये है कि माँ काली की ये प्रतिमा अधूरी है। केवल चेहरा पूजनीय है जबकि शरीर कहीं दिखाई नहीं देता। कुछ लोग मानते हैं कि मूर्ति अधूरी है, लेकिन तांत्रिक साधक कहते हैं कि माँ का पूरा स्वरूप अदृश्य है और वो केवल कुछ साधकों को ही दिखाई देता है। मंदिर की वास्तुकला भी रहस्यों से भरी हुई है। बंगाल की पारंपरिक अथचाला शैली में बना ये मंदिर बाहर से साधारण सा लगता है, मानो किसी ग्रामीण झोपड़ी जैसा, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही इसकी भव्यता और रहस्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। 3 शिखरों पर 50 किलो से अधिक सोना चढ़ा हुआ है और दीवारों पर बनी टेराकोटा मूर्तियां देवी देवताओं, पक्षियों, फूलों और प्रकृति की अद्भुत छवियां दर्शाती हैं। यहाँ का नट मंदिर, जोर बंगला, सोत्सली तला और कुटुम्ब पुटुकार तालाब हर जगह अपनी रहस्यमयी कहानियों को समेटे हुए है। कुंडुपुकार
तालाब का जल गंगा जल जितना पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटा सा तालाब गंगा जैसे पवित्र कैसे हो सकता है? क्या यहाँ गुप्त रूप से कोई अदृश्य धारा बहती है? मंदिर से जुड़ी एक और अनोखी परंपरा है काली घाट पेंटिंग्स की। ये परंपरा 19वीं शताब्दी में शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। इन पेंटिंग्स में मां काली के रहस्य और शक्ति को कागज पर उतारा जाता था। दोस्तों, यहाँ कभी पशु बलि की परंपरा भी थी। भक्त मानते थे कि मां काली को बलिदान देना ही भक्ति का प्रतीक है। लेकिन समय के साथ ये परंपरा बदल गई। आज इसके स्थान पर नारियल की प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। नारियल फोड़ना अहंकार और नकारात्मक शक्तियों के टूटने का संकेत माना जाता है। यानी परंपरा का स्वरूप बदल गया, लेकिन उसका अर्थ वही रहा, बुराई का अंत और अच्छाई की जीत। त्योहारों के समय इस मंदिर की भव्यता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। काली पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ उमड़ पड़ते हैं। मां काली का अलौकिक श्रृंगार, घंटों तक चलने वाली आरतियां और गूंजते हुए जयकारे हर भक्त को भीतर तक हिला देते हैं। लेकिन दोस्तों, काली घाट मंदिर केवल भक्ति का स्थान नहीं है। ये हमें ये भी सिखाता है कि शक्ति का अर्थ केवल उग्रता नहीं बल्कि करुणा और शांति भी है। मां काली का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि जीवन में विनाश और सृजन दोनों एक ही शक्ति के दो पहलू हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मंदिर कभी अपने रहस्यों को खोलेगा? क्या सचमुच इसके तहखानों में खजाना दबा है, या फिर ये रहस्य हमेशा ही रहस्य बना रहेगा? शायद यही मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये जितना दिखता है उससे कहीं अधिक छिपाता है।